अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक टॉपिक 10th क्लास का, इट्स नॉट ओनली फॉर 10th क्लास, सेकेंड ईयर में भी है और हायर क्लासेस के लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टर्स को आप आपस में कैसे जोड़ सकते हैं और उनको जोड़ने के बाद क्या सेम रहता है, क्या डिफरेंट होता है, और फिर उन तमाम रेजिस्टर्स को मिलाकर उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स का क्या फार्मूला बनता है। ये क्वेश्चन जो कि ना सिर्फ 9th 10th बल्कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए भी और इसी तरह BS फिजिक्स में भी टॉपिक और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये बेसिक्स है तो ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ जी, रेजिस्टर्स क्या है? रेजिस्टेंस क्या होती है? मज़ाहमत। किसकी मज़ाहमत? करंट के फ़्लो करने की। करंट में फ़्लो करने की जो मज़ाहमत होती है किसी कंडक्टर में, उसे आप क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर हमारे पास 3 लफ्ज़ हैं। एक लफ्ज़ होता है रेजिस्टेंस, इट इज़ ए प्रॉपर्टी। ये क्या बेटा? हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, मज़ाहमत करेगा। एक होती है रजिस्टर। लफ्ज़ रजिस्टर का मतलब क्या है? वो डिवाइस या वो चीज़ जो ये रेजिस्टेंस पैदा करे उसे कहते हैं रजिस्टर। ठीक है, जो आप बाजार से खरीदते हैं कि हमें जब रजिस्टर दें तो उसको रजिस्टर कहेंगे। और एक चीज़ बेटा होती है हमारे पास रेजिस्टिविटी। बेटा रेजिस्टिविटी क्या होती है? हमारे पास सलाहियत होती है कि वो चीज़ कितनी एक रेजिस्ट करेगी। अब देखें ना, हम कॉपर की वायर्स बनाते हैं, आयरन की नहीं बनाते, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी, कॉपर की सलाहियत रेजिस्ट करने की क्या है? कम है बनिस्बत आयरन वगैरह के। इसलिए हम क्या करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इन 3 लफ्ज़ों का पता होना चाहिए जो आपके मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल होते हैं। रेजिस्टेंस, द एबिलिटी टू रेजिस्ट द करंट इन ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर करंट को रेजिस्ट करने की सलाहियत, इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टर वो चीज जो रेजिस्टेंस करवाएगी, उसका नाम है रेजिस्टर। आपका बल्ब है जो करंट कंज्यूम कर रहा है, इट इज आल्सो रेजिस्टर। आपके पास ना फैन है, इट इज आल्सो रेजिस्टर। बाजार से वैसे इस्तेमाल लेते हैं, वो रेजिस्टर होते हैं। आगे रेजिस्टिविटी, सलाहियत, द एबिलिटी टू रेजिस्ट द करंट ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर की रेजिस्ट करने की करंट को, सलाहियत को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये 3 लफ्ज़। अब आ जाए, आप इन रेजिस्टर को किन तरीकों से जोड़ सकते हैं? 2 तरीकों से जोड़ सकते हैं जो हम जानते हैं। एक सीरीज का होता है, एक पैरेलल का होता है। सीरीज मीन सीधी लाइन में, पैरेलल मतलब ऊपर नीचे। पहले तो पता हो कि सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है। ये लफ्ज़ रेजिस्टर में भी आता है, कैपेसिटर में भी आ सकता है, किसी और टॉपिक में भी आ सकता है। तो सीरीज जो सीधी लाइन में बात चल रही हो, और पैरेलल मतलब ऊपर फिर नीचे ऐसे तरतीब चल रही है, उसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। हम पहले देखते हैं, मैंने इकट्ठा लिखा है तो मैं बताऊंगा कौन सी चीज चेंज हो रही है, कौन सी चीज नहीं चेंज हो रही। मैं एग्जांपल भी दूंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन पहला आपका टॉपिक आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 एंड R3। हम इन 3 रेजिस्टर्स को देखिए जी सीधी लाइन में, पहली दूसरी तीसरी ये सीधी लाइन में जुड़ी हुई है, इनको जोड़ दिया स्विच के साथ, और बैटरी जिसके वोल्टेज क्या है V, उसके साथ जोड़ दिया। इसमें क्या हुआ? जैसे स्विच को आपने ऑन किया, करंट क्या हुआ? I फ्लो होना शुरू हो गया। क्लियर बात? डायग्राम में समझ आ गई? सीधी लाइन में, तो सीधी लाइन में ये सिंबल है रेजिस्टर का। इन सीधी लाइन में 3 रेजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया विद ए स्विच एंड ए बैटरी V। करंट क्या हुआ? फ्लो होना शुरू हो गया। क्लियर? ये आ गया जी सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा बेटा, बात करते हैं जी वोल्टेज की। तो बेटा जैसे हमारे पास करंट ये फ्लो होना शुरू हुआ, इसने क्या किया? अपने हिस्से का जितनी इसकी सलाहियत थी ना, उतना एक वोल्टेज अपने पास रख लिया, बाकी आगे भेज दिया। आगे वाले ने क्या किया? उसमें से अपने हिस्से का रख लिया, आगे भेज दिया V2, और यहां में बस क्या बन जाएगा? V3। मतलब कि यहां पर आपके पास V2 V1 एंड V3। मतलब क्या आप कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास वोल्टेज क्या होते हैं? चेंज होता है। बेटा वोल्टेज क्या होता है? आपके पास चेंज होता है। हर रेजिस्टर अपनी सलाहियत के मुताबिक वोल्टेज को रख लेगी, बाकी क्या करेगी? वो आगे भेज देगी। इस तरह इस पर वोल्टेज हमारे पास आ जाएंगे V1, इस पर V2, इस पर V3। वो सलाहियत किस चीज की है? उनकी रेजिस्टर्स की वैल्यू की है। जितने रेजिस्टर्स की वैल्यू होगी उतना बेटा वोल्टेज यहां पर क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। यहां V1, यहां V2, यहां पर क्या आ गया? V3 आ गया। नेक्स्ट आगे, तो ये टोटल जो वोल्टेज था ये आपका डिवाइड हो गया, इसमें अगर 3 से ज्यादा होती तो 3 उसमें डिवाइड, मतलब जितनी रेजिस्टेंस होंगी उन सब में वो डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब आपने जो टोटल वोल्टेज दिया वो डिवाइड हो गया इन तीनों में। अगर 3 से ज्यादा या 3 से कम होती तो उनमें डिवाइड हो जाता।
अगली बात करंट की, बेटा करंट, चार्जेस और पानी। मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, आप समझें कि करंट ना पानी के जैसा है। अब देखें जी, पानी एक पाइप से गुजर रहा है ना, तो पानी उसी पाइप से गुजरता रहेगा, जितना आपने पहले डाला था उतना का उतना पूरे ही पाइप से बाहर निकलेगा, किसी और रास्ते पर वो नहीं मुड़ेगा। जो उसको रास्ता पानी को दिखा दिया गया ना, तो पानी उसी पे फ्लो करता रहेगा। सेम ऐसे ही ये एक रास्ता ने पानी को दिखा दिया, एक पाइप है तो पानी ने इसी से गुजरना है ना, ऐसे ही करंट भी आपने उसको एक रास्ता दिखा दिया, कोई और रास्ता नहीं, तो बेटा करंट भी क्या होगा, ऐसे इसमें फ्लो करता रहेगा। मतलब कि सीरीज के अंदर आपके पास करंट क्या रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। मतलब कि I1 के भी इक्वल, I2 के भी इक्वल और I3 के इक्वल। मतलब अगर यहां पर I1 करंट लिखे, यहां पर I2 और यहां पर I3 लिखे, तो ये तीनों करंट आपस में क्या होंगे बेटा, हमारे पास सेम होंगे, क्योंकि सीरीज में करंट चेंज नहीं होता। हाँ जी, तो करंट रिमेन सेम इन सीरीज, I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। अब हम फार्मूला बनाते हैं कॉम्बिनेशन का, कि अगर हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी। उसके लिए ओहम लॉ जानते हैं जी, हमारे पास ओहम लॉ है। क्या होता है बेटा हमारे पास ओहम लॉ, V इज इक्वल टू IR। सो V1 हमारे पास V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। आगे बात समझ बेटा, तो बन गया ये इक्वेशन जो हमारे पास थी, V इज इक्वल टू, इस जगह पर क्या आ गया IR1, यहां पर आ गया IR2 और बेटा यहां पर क्या आ गया हमारे पास IR3। I कॉमन है, I को कॉमन ले लिया, सेम है, तो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसे कह दे इक्वेशन नंबर 1। आप इन तीनों रेजिस्टर को हटाकर अगर एक रेजिस्टर लगाता हूं, मतलब इन तीनों को आपस में कॉम्बिनेशन लेता हूं, तो बेटा मेरे पास क्या आ गई, ऐसे डायग्राम बन जाएगी सिंपल। ये इसको RE का नाम दूंगा। अब इसमें उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना क्या है V, और वोल्टेज उतने जितना उसका क्या है, टोटल वोल्टेज है। तो मैं एक फार्मूला ये भी लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू IRE। RE क्या है, इन तीनों रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन है, इन तीनों रेजिस्टर्स की क्या है, इक्विवेलेंट वैल्यू है। तो RE V इज इक्वल टू IRE, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर कर ले, तो IRE इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा पापा जी I क्या हो गया, I से कैंसल, सो RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट्स मीन्स डैट जब भी आपको रेजिस्टर्स की वैल्यू ज्यादा करनी हो तो आप उसे करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। उससे क्या होगा, वो तीनों रेजिस्टर आपस में ऐड हो जाएंगी और आपको वो एक वैल्यू दे देगा। ठीक है बेटा, तो मतलब सीरीज में जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इस रेजिस्टर की वैल्यू है 5 ओम, इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है आपके पास फिर 5 ओम। चलिए अब आपको निकालना है RE, तो क्या निकालेंगे, सिंपल आप प्लस कर देंगे 5 प्लस 2 प्लस 5, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 12 ओम। इसका मेरे पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये सिंपल तरीका है किसका वाला, जब आपस में वो सीरीज में हो तो कैसे फाइंड आउट करनी है। एक ये बात। दूसरी बात बेटा, यहां पर हमारे पास ये 12 ओम रेजिस्टर आ गई सीरीज के लिए। अब आपको पता हो कि सीरीज में वोल्टेज चेंज होते हैं, करंट चेंज नहीं होता, करंट चेंज नहीं होता, और उसकी इक्विवेलेंट का फार्मूला RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर रेजिस्टेंस 3 से ज्यादा हो या कम हो, तो जितनी भी हो, ज्यादा हो तो प्लस सो ऑन सबको ऐड करते जाए। क्लियर बात बेटा, सिंपल। अब आ जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल मैंने बताया ऊपर नीचे। तो ये देखिए, ये जनाब R1 R2 एंड R3, मतलब आपस में क्या, ऊपर फिर नीचे और फिर उसके नीचे। ये कॉम्बिनेशन कौन सा कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये R1, ये R2, ये R3। ठीक है बेटा, और इसके साथ हमने क्या किया, स्विच लगाकर वोल्टेज V अप्लाई कर दिया है। ये उसका पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। मेरे पास क्या हो गया, करंट I यहां पर फ्लो होना शुरू कर दिया। मैंने क्या कहा, पानी और करंट सेम होते हैं। अब देखिए जी बेटा, एक पाइप से पानी जा रहा था, आगे 3 पाइप लगा दिया आपने, अब पानी क्या हो जाएगा, उन तीनों पाइप में डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, उनकी सलाहियत के मुताबिक। उनकी सलाहियत क्या, मतलब कि अगर कोई पाइप झका हुआ है तो उसमें ज्यादा पानी जाएगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ है उसमें पानी क्या जाएगा, कम जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे ही आपका करंट यहां एंटर हुआ, उसको आगे 3 रास्ते मिले, तो इन रेजिस्टर्स की वैल्यू के बिना पर बेटा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और आप बेहतर जानते हैं करंट
और रेजिस्टर आपस में क्या है, मुखालफ है। तो मतलब जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी वहां करंट क्या करेगा, कम फ्लो करेगा। इन तीनों में जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी वहां क्या करेगा, सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो मतलब जैसे ही आपको करंट को आगे 3 पाथ मिले तो तीनों में तकसीम हो गया, लेकिन तकसीम होने के बाद वो टोटल करंट आई किसके इक्वल रहा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब भला खुद देखे ना बेटा, आप एक साइड से पानी डाला 5 लीटर, आगे 3 पाइप थे, भाई 5 डाला है ना, अगले तीनों को मिलाकर 5 निकलना, 6 या 7 तो नहीं हो जाना ना, क्योंकि आप पानी कैसे बढ़ सकता है, और इसी तरह कम भी नहीं होना। इसी तरह यहां पर जो करंट डाला है बेशक वो 3 रास्तों में तकसीम हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू उन तीनों को मिलाकर किसके इक्वल होगी, उसी I के इक्वल होगी। तो बेटा मेरे पास करंट, टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, यहां वोल्टेज चेंज नहीं होता। क्यों, देखिए जी बैटरी के साथ ये अलग से कनेक्ट है, ये अलग से कनेक्ट है, ये अलग से, मतलब तीनों क्या है, अलग अलग कनेक्ट है। यहां पर तो बैटरी के पहले ये आया, फिर बैटरी के पास ये आया, फिर बैटरी के पास ये आया। यहां तो बैटरी के साथ तीनों ही डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इसलिए बेटा यहां पर वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो मतलब आप कहेंगे V, अगर इसका वोल्टेज V1 हो, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3 हो, तो V1 प्लस V2, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वैसे ही सेम जैसे वो किया था बेटा वैसे ही कर लें, ओहम ला V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ I था ना हमारे पास, तो यहाँ I निकालें इस फार्मूले से, तो I बन जाएगा I इज इक्वल टू V ओवर R। मतलब ये I निकाला, ये बेटा R क्या हो गया, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा I इज इक्वल टू V ओवर R। तो इसका I1, I2 एंड I3, I1 क्या हो जाएगा, V ओवर R1, I2 क्या बन जाएगा, V ओवर R2, I3 क्या बन जाएगा, V ओवर R3। वोल्टेज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो I इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। V कॉमन ले लिया, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, 1 ओवर। इक्वेशन नंबर 1, सेम वही बात, आप इसको हटाकर पैरेलल में लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक ही इक्विवेलेंट RE, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब इन तीनों को मिलाकर एक RE बनाई, तो हमारे पास क्या फार्मूला आ गया, I इज इक्वल टू V ओवर RE। कहां से आया, इसी फार्मूले से, V इज इक्वल टू I RE, सो I इज इक्वल टू V ओवर RE। दोनों को कंपेयर कर लिया तो बन गया V ओवर RE इज इक्वल टू V इंटू 1 प्लस R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। क्या हो मेरे पास, V से V कैंसिल, तो 1 ओवर RE इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप उनका क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। अच्छा, रेसिप्रोकल लेने के बाद एक बार इंटरेस्टिंग बता दूं जो आपका एमसीक्यू बन सकता है, हमेशा इन तीनों का रेसिप्रोकल लेने के बाद आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा ये क्या आएगी, उससे कम ही आएगी, ये सबसे कम ही आएगी। बेशक फॉर एग्जांपल ये 5 ओम है, ये आपके पास 2 ओम है, ये भी क्या है 5 ओम है। तो आप कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कैसे बोला, 1 ओवर RE इज इक्वल टू 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 5। इसको क्या लेंगे, एलसीएम लेकर हल करेंगे। जब आप इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो उसका आंसर इस 2 से भी क्या आएगा, कम आएगा, इस 2 से भी क्या आएगा, कम आएगा। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑलवेज लेस देन, हमेशा कम होगी किससे, जो रेजिस्टर आपस में कनेक्ट की गई है, और जो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो उससे भी क्या होगी, कम होगी। बेशक यहां पर निकाल कर देख लें। अच्छा जी, अब मुझे पता लग गया, समरी बन गई। क्या बोला, सीरीज में करंट चेंज नहीं होता, वोल्टेज चेंज होता है। पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता, करंट चेंज होता है। मैं क्यों एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूं। दूसरी बात, हमारे पास सर्किट बेनिफिट, इसके 2 एडवांटेज है। किसके बोला, पैरेलल कॉम्बिनेशन के। क्या बोला, देखिए जी, लेट्स सपोज आपने यहां बल्ब लगाया हुआ है, यहां पंखा लगाया हुआ है। अब क्या हुआ, लेट्स सपोज ये बल्ब खराब हो गया, बल्ब वर्किंग नहीं कर रहा, लेकिन पंखा फिर भी वर्किंग करता रहेगा क्योंकि करंट वहां पर मिल रहा है। इधर आ जाए, ये बल्ब है, ये पंखा है। जैसे ही बल्ब खराब हुआ, करंट स्टॉप हो गया, पंखा भी काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। मतलब कि पैरेलल में आप इंडिविजुअली स्विचिंग कर सकते हैं। अगर कोई चीज खराब हो भी जाए तो बाकी सर्किट काम करता रहेगा। ये पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है कि सीरीज में आपने देखा कि जितने ज्यादा चीजें लग रही थी, वोल्टेज क्या होते थे, ड्रॉप हो रहे थे। लेकिन पैरेलल में वोल्टेज क्या है, सब पे सेम रहते हैं, तो वोल्टेज में आपको
वोल्टेज तमाम पे क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। ये एडवांटेज है। इसलिए घर की जो वायरिंग की जाती है वो पैरेलल वे से होती है, ताकि तमाम रूम्स तक, तमाम अप्लायंसेस तक एग्जैक्ट सेम वोल्टेज पहुंच सकें। और इसी तरह देखें जी, आपकी जो लाइट बनाते हैं एलईडीज वगैरह को मिलाकर, तो बेटा वो भी इसी तरीके पर, अगर वो पहले जो पुराने ज़माने में मिर्चें होती थी, मिर्चें वो सीरीज के तरीके पे होती थी, क्योंकि वो इतने नंबर ऑफ बल्ब लगाते थे जितने कि हमने 220 में तकसीम करने होते थे। इसलिए उसमें अगर एक बल्ब भी ख़राब हो जाता था तो बेटा हमारे क्या होती, पूरी की पूरी वो मिर्च वाली लाइट क्या थी, ख़राब हो जाती थी। जो अब बनाई जाती हैं, लेकिन वो जो रंग बिरंगी 3-4 रंग लगे होते हैं, वो हर वायर क्या होती है, ऐसे पैरेलल कनेक्ट होती है, तो तमाम को अपने हिस्से के पूरे पूरे वोल्टेज मिलते रहते हैं। ये आपका सीरीज और पैरेलल। मैं फिर बता दूं कि पानी की एग्जांपल आप ज़हन में रखेंगे तो आपका करंट का मसला भी हल हो जाएगा और चार्जेस का भी। करंट, चार्जेस और पानी की एग्जांपल, मोशन उनकी क्या होती है, एक जैसी होती है। क्लियर बात। अगर बेटा किसी टॉपिक पे आप मेरा लेक्चर सुनना चाह रहे हैं तो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।